सभी को नमस्कार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में भारत की स्थिति और विस्तार को जानते हैं, समझते हैं। भारत की स्थिति विस्तार। भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। ठीक है। अब भारत के सर्वाधिक उत्तर में उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा कोल लद्दाख में उत्तरतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर। 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और भारत का दक्षिणतम बिंदु आ जाए तो इंदिरा पॉइंट 6.45 डिग्री। इसी प्रकार भारत का सबसे पूर्व में पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर किबिथु, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर बिंदु। और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर पश्चिमोत्तर बिंदु। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा? गौरमाता, गुजरात में। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा? गौरमाता, गुजरात में। तो इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे। कितना? 5/30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे ग्रीनविच समय रेखा से। भारत में कर्क रेखा की स्थिति। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटती है। भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरती है, लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की सीमा रेखा। भारत की सीमा रेखा स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200। 15,200 स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय सीमा, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तक की सीमाएं हैं, 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। कुल सीमा। भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर। सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, 1214 किलोमीटर। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा,
101 किलोमीटर। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा, 101 किलोमीटर। और सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली दमन दीव, 42.50 किलोमीटर। दादर नागर हवेली दमन दीव 42.50 किलोमीटर। सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी लगती है? बांग्लादेश से लगती है 4096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक किसकी लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लगती है बॉर्डर? चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा। 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर डूरन रेखा। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? 106 किलोमीटर डूरन रेखा। भारत के भौगोलिक प्रदेश को विभाजित किया गया। भारत के भौगोलिक प्रदेश को विभाजित किया गया। पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.7%। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7%। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43%। पर्वतीय भाग कितना? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र 18.6%। पठारी क्षेत्र 27.7%। मैदानी क्षेत्र कितना? 43%। को यहाँ पर डिग्री चैनल दिए गए हैं जिनकी स्थिति देखते हैं। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? इंडिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। इंडिया का कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर अंडमान निकोबार में स्थित है। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल इंडिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल को कैसे याद करेंगे? 9 मिनी यानी छोटे छोटे और लक्ष्य 9 छोटे छोटे यानी कि मिनी लक्ष्य। 9 मिनी लक्ष्य मिनिकॉय को लक्ष्य को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 मिनी लक्ष्य 9 मिनी लक्ष्य। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल को अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। एडम ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। एडम ब्रिज पंबन द्वीप पर। एडम ब्रिज इंडिया में तमिलनाडु में श्रीलंका को जोड़ता है। एडम ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु पर पंबन द्वीप पर, जो कि श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। एडम ब्रिज श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य पाक जल संधि होती है। सकरा मार्ग होता है जो कि 2 देशों को जोड़ता है या भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। पाक जल संधि पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, आज की क्लास पूर्ण होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।